सुकरात का पत्नी प्रेम। सुकरात का अपना पत्नी से प्रेम। सुकरात जैसे महापुरुष का पत्नी भी सुकरात से नाखुश थी। बहुत नाखुश थी। क्यों? क्योंकि वो दार्शनिक ऊहापोह में ऐसा लीन हो जाता था कि भूल ही जाता था ये पत्नी भी है। एक दिन तो दार्शनिक सरसा में ऐसा लीन था कि चाय ही पीना भूल गया। सुबह की पत्नी को तो ऐसा क्रोध आया। चाय बनाकर बैठी है और वो बाहर बैठा सरसा कर रहा है अपने शिष्यों के साथ। उसके क्रोध की सीमा न रही। वह भरी हुई केतली को लाकर उसके सिर पर उड़ेल दिया। सुकरात का आधा मुंह जल गया। और जीवन भर उसका मुंह जला ही रहा। वो उसका मुंह का आधा हिस्सा काला हो गया। लेकिन सुकरात सिर्फ हंसा। सुकरात के शिष्यों ने पूछा, आप हंसते हैं इस पीड़ा में भी? उसने कहा, नहीं, मैं इसलिए हंसता हूँ कि स्त्री का मन हमसे कितना सोता कर दिया है। उसके लिए दर्शन भी, यह दर्शन का ऊहापोह भी ऐसा लगता है जैसे कोई सौतेली पत्नी है। उसने मेरे ऊपर नहीं डाली यह साय। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। अगर दर्शन शास्त्र उसे मिल जाए कहीं तो गर्दन काट ले। दर्शन शास्त्र कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तो सिर्फ बहाना हूँ। किसी ने सुकरात से पूछा, एक युवक ने, कि मैं विवाह करने का सोचता हूँ। सोचा आपसे ज्यादा अनुभवी और कौन होगा। विचार में भी आप अंतिम शिखर है। आप जीवन के भी सब मीठे कड़वे अनुभव आपके हैं। क्या सलाह देते हैं आप? लेकिन सुकरात के जवाब सुनकर तुम शंकित हो जाओगे। सुकरात के सलाह सुनकर सुकरात ने कहा, विवाह करो। वो युवक बोला, आप और कहते हैं विवाह करो। और मुझे सारी कथाएं पता है कि आपकी पत्नी जेन्थिप्पे और आपके बीच जो घटना घटी हुई है रोज रोज, वह सब मुझे पता है। वो अफवाहें मुझ तक भी पहुंची है।
उनमें से अगर 1% भी सच है तो भी पर्याप्त है मैं विवाह न करने के लिए। तो अगर वो बात सच है तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तब सुकरात ने कहा, उसमें से 100% सत्य है, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूँ, विवाह करो, शादी कर लो, क्योंकि विवाह में तो लाभ ही लाभ है। तो उस युवक ने कहा, जरा मैं भी सुनूं, कौन सी लाभ होता है शादी में या विवाह करने में। तो सुकरात ने कहा कि अगर तुमको अच्छी पत्नी मिल गई, समझदार पत्नी मिली, तो प्रेम का बिस्तर होगा। तुम्हारा पत्नी ही तुम्हारे लिए प्रेम का बिस्तर बन जाएगा। और प्रेम का बिस्तर इस जगह में सबसे बड़ा लाभ है। इस दुनिया में सबसे अच्छा चीज़ है वो है कि प्रेम का बिस्तर। लेकिन और अगर मेरी जैसी पत्नी मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा। तुम्हें वैराग्य मिल जाएगा। और वैराग्य तो राग से भी ऊपर है। वह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वह तो परमात्मा से प्रेम है। दोनों हालत में तुम लाभ ही लाभ में रहोगे। तो विवाह करके तुम अपने फायदे में ही रहोगे, चाहे अच्छा पत्नी मिले या खराब पत्नी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम विवाह कर लो। थैंक यू माय स्पिरिचुअल नॉलेज।